एक अनदर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब समटाइम इंटरव्यूज में पूछा जाता है, मतलब आप एक्सपीरियंस हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हो, तो क्वेश्चन समटाइम पूछ लिया जाता है कि मतलब इंडस्ट्रीज़ में आपको वो पूछते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि सम काइंड ऑफ APFC बनाने लगते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस। तो एग्जैक्टली करते क्या है, ये क्यों लगाता है? तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है पता है क्या, कि जो इंडस्ट्री होती है ना, इसके अंदर मोस्टली जो क्या होता है, मोटर का एप्लीकेशन होता है, मोटर यूज़ किया जाता है। तो मोटर कौन सी होती है? मेनली इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर किस टाइप का लोड है? एक इंडक्टिव टाइप का लोड है। ओके, तो इंडक्टिव टाइप का लोड में क्या होता है, इंडक्टिव लोड की प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर क्या होता है, जो करंट होता है वो लैग करता है बाय 90 डिग्री टू वोल्टेज। तो इसके लिए इस वजह से क्या होता है कि सिंपल है ना, इक्वल पावर की डिमांड कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा करंट लगता है। तो मतलब इक्वल पावर की का डिमांड कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा करंट लगता है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपका जो कॉस फाइव है ना वो कम हो रहा है। कॉस वाई कैसे आपको पता है, इंडक्टिव लोड बढ़ेगा तो आपका पावर फैक्टर कम होगा। मतलब अज्यूम करो कि मेरा 1 यूनिटी पावर फैक्टर है, उस केस में मैंने क्या बोला कि मेरा 230 वोल्ट है, मेरा 1 एम्पेयर है, तो इस केस में 230 ही रहा ना। बट मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 0.5 अपन ने पावर फैक्टर का अज्यूम किया, तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। मतलब 0.5 मतलब करंट मिल रहा है। करंट क्या अपना मतलब इस केस में क्या होगा, इक्वल पावर की डिमांड कंप्लीट करने के लिए मेरे को करंट की वैल्यू बनानी पड़ेगी, मतलब उसको 1.5 करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इक्वल पावर की डिमांड कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, करंट बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा लोड इंडक्टिव है। तो इस चीज़ को, इंडक्टिव लोड से क्या हो रहा है, पावर फैक्टर कम हो रहा है। तो इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन, APFC फाइनेंस यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल कैपेसिटर बैंक होते हैं। अब आपको कैपेसिटर पता है कि ये क्या है, कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री टू वोल्टेज। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो लैगिंग इफेक्ट है, वो कंपनसेट किया जा रहा है बाय लीडिंग इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इक्वल पावर की डिमांड करने के लिए उतना ही अमाउंट करंट लग रहा है, क्योंकि इंडक्टिव लोड से क्या हो रहा था कि पावर फैक्टर लैग कर रहा था और इक्वल पावर की डिमांड कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा करंट की मांग हो रही थी। तो ये लॉस है ना, वायर बढ़ता जाता है, वायर बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, आपका बिल बढ़ता है। तो इसीलिए आप क्या करते हो, APFC पैनल लगाते हो, पावर फैक्टर को मेंटेन करते हो यूनिटी में, भाई कि जितना लगे तो उतना यूज़ कर, ना कि मेरा इंडक्टिव है तो ज़्यादा यूज़ करो, मेरा बिल बढ़ा। कैपेसिटर लगा के बोलते यार तू आ जा यूनिटी पे, तो तेरे को जितनी ज़रूरत है उतनी लगेगी। रिएक्टिव पावर कम कर दिया सिस्टम का। मेन एजेंडा तो यही होता है कि रिएक्टिव पावर कम करो, एक्टिव पावर बढ़ाओ। एक्टिव पावर मीन्स यूजफुल पावर, रिएक्टिव पावर मीन्स